नागलोकवासी अपनी नागरानी शिवन्या के सभी फैसलों से खुश रहा करते थे, क्योंकि नागरानी जो भी फैसले लेती वो अपने नागलोक वासियों के हित में लिया करती। एक रोज नागिन प्रथा जादुई गोले से धरती लोक वासियों को देख रही थी। तभी उसे अचानक से एक मंदिर का दृश्य दिखता है, जिसमें सभी अपनी अपनी धुन में मगन हुए नृत्य कर रहे थे। ये क्या भला है? भला ये लोग ऐसे मंदिर के सामने मगन हुए क्यों नृत्य किए जा रहे हैं, जैसे कोई नाग नागिन सपेरे के बीन पर नृत्य कर रहे हों। जो भी है, बड़ा ही विचलित करने वाला दृश्य है। अरे अरे नागिन प्रथा, इतनी जल्दी में कहाँ जाना हो रहा है? मुझे नागरानी शिवन्या से एक अत्यंत विशेष विषय पर वार्तालाप करना है। जी मैं अभी आती हूँ नागरानी शिवन्या का फरमान लेकर। दरअसल वो अपने कक्ष में आराम कर रही है। नागरानी की जय। नागरानी क्षमा चाहती हूँ, दरअसल बात ऐसी है कि आपसे एक अत्यंत विशेष विषय पर नागिन प्रथा वार्तालाप करना चाहती है। आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उन्हें अंदर भेज सकती हूँ? हाँ जरूर दासी बेला, उन्हें अंदर भेजिए। जरा हम भी तो जाने कि उन्हें कौन से विषय पर हमसे इस समय वार्तालाप करनी है। अब जैसे ही नागरानी शिवन्या दासी बेला को नागिन प्रथा को अंदर भेजने को कहती है, वैसे ही दासी बेला भी बाहर आकर नागिन प्रथा को अंदर भेज देती है। नागरानी शिवन्या की जय। नागरानी, मुझे आपसे एक अत्यंत विषय पर वार्तालाप करना है। हाँ नागिन प्रथा जरूर, लेकिन तुम इतनी असमंजस में क्यों फंसी हो? वही तो समस्या है नागरानी जी। मैं अभी अभी जादुई गोले में धरती लोक दृश्य देख रही थी, तभी उसमें अचानक से मेरे सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसमें धरती लोक के कुछ वासी मंदिर के सामने मगन हुए नृत्य किए जा रहे हैं। क्या नागिन प्रथा, क्या कहा अभी तुमने? किसी मंदिर के सामने लोग मगन होकर नृत्य किए जा रहे हैं? अरे हो सकता है नागरानी इसने मधुशाला का कोई दृश्य देख लिया होगा, और आप तो जानती है ना वहाँ लोग कैसे मदिरा पान करके मग्न हो जाते हैं। नागरानी क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि किसे मधुशाला कहते हैं और किसे मंदिर। मेरी आँखों में धोखा नहीं हो सकता और ना ही मेरी आँखें धोखा खा सकती हैं। मैंने जो जादुई गोले पर दृश्य देखा है वो एक मंदिर का ही है, जहाँ लोग मगन हुए राधे राधे और राधे गोविंद कर रहे हैं। तो ये बात है, ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना नागिन प्रथा। नागरानी जी ये कृष्णा जी के मंदिर की बात कर रही है, जहाँ उनके रंग में रंग कर लोग अक्सर सब कुछ भूल कर नाचने गाने में मग्न हो जाते हैं और बाहरी दुनिया से मोह माया को त्याग देते हैं। क्या तो दासी आलोकी, आप ये क्या कहना चाहती हैं कि कृष्ण जी के रंग में रंगने वाले ये धरती लोक वासी अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए हैं? हाँ बिल्कुल सही कहा आलोकी ने। जादुई गोले से धरती लोक का जो दृश्य आपने देखा वो कान्हा जी के मंदिर का दृश्य था, जिसमें धरती लोक वासी उनकी आस्था में लीन हुए पड़े हैं, और तो और वो अपनी सुध-बुध भी खो देते हैं उनकी भक्ति के लिए। ये तो बेहद अद्भुत है। मुझे यहाँ जाना ही होगा, क्योंकि मैं कान्हा जी के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक हूँ। बस नागरानी जी, मुझे आप धरती लोक पर कुछ दिनों के लिए जाने की आज्ञा दीजिए। एक बात बताओ नागिन प्रथा, तुम्हें हर बात जाने की इतनी खुजली क्यों रहती है, वो भी धरती लोक की? अगर इतना ध्यान तुम शिव जी की पूजा और थोड़ी बहुत तपस्या में दे दोगी ना, तो तुम्हें थोड़ी और शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी और शायद इसमें तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। आलोकी, अगर नागिन प्रथा को धरती लोक पर जाकर कान्हा के इस विशेषता के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता हो रही है तो उन्हें जाने दिया जाए। नागरानी की जय। नागरानी, मैं जल्दी ही इस विषय में जान और समझकर नागलोक लौटूंगी। ध्यान से जाना और बड़ी ही सावधानी से कार्य पर ध्यान देना, वरना तुम्हारे हृदय को करवट लेने में समय नहीं लगता। जा तो रही हो कान्हा जी के विषय में जानने, कहीं तुम भी मदिरा पान ना कर बैठो। इतना बोलने के बाद ही प्रथा नागिन अपने नागिन रूप से एक इंसानी रूप को धारण कर धरती लोक पहुंच जाती है और शुरू करती है अपना मिशन, जहां सबसे पहले नागिन प्रथा कान्हा जी के उसी मंदिर में पहुंचती है जिसे प्रथा ने जादुई गोले पर देखा था। तो मैं पहुंच गई अपनी मंजिल पर। देखो तो लोग कैसे नृत्य किए जा रहे हैं। कितना सुंदर नजारा है यहाँ का। यहाँ आकर तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं इंद्रदेव के दरबार में आ गई हूँ, जहाँ मेनकाएं नृत्य कर रही हूँ। ये लो कान्हा जी का प्रसाद। ये प्रसाद चलो मैं खा ही लेती हूँ।
वैसे तो हमारे भोले का भी प्रसाद निराला है, कभी हमने विष पिया तो कभी अमृत भी। अब जैसे ही प्रथा प्रसाद खाती है तो उसे कान्हा जी का प्रसाद वाकई बहुत प्यारा लगता है, जिसे खाने के बाद वो मंदिर का भ्रमण करती है और लोगों को हर तरफ राधे राधे या राधे गोविंदा कहते सुनती है। अब जैसे ही प्रथा मंदिर से बाहर आती है तो वो दूसरी तरफ भी औरतों, बच्चों और बूढ़ों आदमियों सबको नाचते देखती है। मैं ऐसा नृत्य नहीं कर पाऊंगी, परंतु कोशिश जरूर करूंगी। नृत्य? हाँ हाँ, नृत्य करें आप। वैसे कहाँ से हो आप? नागलोक से हूँ मैं और मेरा नाम प्रथा है। बहुत मजाकिया है आप। नागलोक, धरती लोक। राधे राधे, राधे गोविंदा। अरे वाह, नागलोक की नागिन प्रथा। ऐसे बुलाते हैं क्या आपके नागलोक में? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं भी कान्हा जी की भक्ति में लीन हो रही हूँ। अब प्रथा उन लोगों के साथ कान्हा जी का नाम जपते जपते नृत्य करने में मगन हो जाती है और उसे समय का पता ही नहीं चलता कब दिन से रात हो जाती है। प्रथा राधे नाम जपते जपते नाच ही रही होती है। अरे नागिन प्रथा तो अब भी नाच रही है। इनके पैर नहीं दुखते हैं क्या? सच में कहीं ये कोई नाग कन्या तो नहीं है? अरे नागिन प्रथा, चलिए मेरे साथ। कितना अच्छा नृत्य करते हैं आप। सभी आपको ही देख रहे हैं। वैसे आपके पैर नहीं दुखते हैं क्या? नहीं नहीं, मुझे तो अपने पैरों में दर्द तो क्या बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि मैं सुबह से अपने कान्हा के लिए नृत्य किए जा रही हूँ। चलिए, वैसे तो आप एक नागिन हैं। आपने ही मुझे ऐसा कहा था, तो भला नागिन के पाँव भी दर्द होंगे क्या? हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मंदिर के बंद होने का समय हो रहा है? आपके पैर नहीं थक रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम मनुष्य भी नहीं थकते हैं, बल्कि अब तो सबको आराम की जरूरत है। चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वहाँ रात भर आराम करके फिर से कल कान्हा जी के रंग में मगन होने यहाँ आ जाना। मैं तो कान्हा जी के रंग में इतनी मगन हो गई थी कि मुझे याद भी नहीं रहा कि मुझे मेरे असली रूप में आने का समय हो चुका है। ये रहा मेरा छोटा सा घर। मेरे पिताजी इस मंदिर के पुजारी हैं और माँ भी यहीं पास की दुकान में फूल माला बेचने का काम करती है। अब माँ और पिताजी आते ही होंगे। मुझे थोड़ी देर के लिए एकांत चाहिए। क्या मुझे एकांत मिल सकता है? अरे जब तक मेरे माँ पिताजी नहीं आ जाते तब तक आप यहाँ अकेले ही हैं, क्योंकि मुझे माँ के पास जाना होगा। प्रथा को एकांत इसीलिए चाहिए था क्योंकि वो अपने असली रूप में आ रही थी। वो काफी बेचैन थी कि उसके इस असली रूप में कोई उसे देख ना ले। अब करीब 20 मिनट बीत जाते हैं और प्रथा पूरी तरह से अपने असली रूप में आ चुकी थी। कहीं वो लोग आ ना जाएं और मुझे ऐसे देखकर घबरा गए तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। माँ, ये मेरी दोस्त प्रथा है। ये खुद को नागिन बता रही थी। प्रथा का आप सभी को प्रणाम स्वीकार करें। देखा ना माँ, ये कितनी ज्यादा मजाकिया है। जहाँ एक तरफ प्रथा को धरती लोक पर आए 5 से 6 दिन बीत जाते हैं, वहीं नागलोक पर नागरानी सभा में बैठी अपनी दासी आलोकी से कहती है, आलोकी नागिन, प्रथा का कोई संदेशा आया कि वो कब तक नागलोक वापस लौट रही हैं? नहीं नागरानी जी, नागिन प्रथा की तरफ से अभी तक कोई संदेशा नहीं मिला है। लगता है वो भी वहाँ जाकर उन धरतीवासियों की तरह मग्न हो गई है। ठीक है, लगता है मुझे ही नागिन प्रथा की खोज खबर लेनी होगी, वो भी इस जादुई गोले के जरिए। हाँ, ये एक जरिया है नागिन प्रथा के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने का। नागरानी जी, ये रही सभी के बीच मगन होकर नृत्य कर रही नागिन प्रथा। लगता है नागिन प्रथा को किसी ने अपने वश में कर लिया है। नहीं नहीं आलोकी, ये कान्हा जी की भक्ति में लीन हो चुकी है, लेकिन अब इसे धरती लोक से नागलोक वापस लाना होगा। अगर ऐसा ही 2-4 दिन और रहा तो हम नागिन प्रथा को अपने लोक पर कभी नहीं ला पाएंगे। लेकिन अब नागरानी जी, उसे लाने कौन जाएगा? और अगर हम में से किसी के जाने से भी नागिन प्रथा ना आई तो? यही तो एक गंभीर समस्या है जिसका हमें किसी न किसी तरह से समाधान निकालना ही होगा, जिसके लिए मेरे पास सिर्फ तुम हो जो उन्हें वहाँ से वापस ला सकती हो। मुझे पता था नागरानी, इसलिए मैंने तो पहले ही धरती लोक पर जाने का मन बना लिया है। अब आलोकी भी नागरानी शिवन्या के कहने पर धरती लोक पर अपने इंसानी रूप में जाती है और प्रथा को समझाती है, पर उसका धरती लोक पर जीवन संभव नहीं। लेकिन वो मानती नहीं है और आलोकी से कहती है, नहीं दासी आलोकी, मुझे अब कान्हा जी की भक्ति में यहीं धरती लोक पर रहकर अपना पूरा जीवन बिताना है।
आप मुझे जाने के लिए ना कहें। आलोकी नागिन प्रथा को खूब समझाती है, लेकिन वो आलोकी की बात को नहीं समझती और मगन होकर नृत्य कर रही होती है और वो उसमें मगन होकर अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर मंदिर में भगदड़ मच जाती है। हालांकि इस भगदड़ में लोगों को बहुत चोट भी आती है। ये देखकर प्रथा को काफी दुख होता है और वो आलोकी के साथ नागलोक पहुंचती है। नागिन प्रथा, समय रहते अगर आप आलोकी की बात मान लेती तो शायद धरती लोक वासी को आपकी वजह से इतनी हानि ना होती। मुझे माफ कीजिएगा नागरानी जी, मुझे ये बात देर से समझ आई और अब तब तक इतना कुछ हो चुका था। मैं अब समझ चुकी हूँ कि कान्हा जी की भक्ति किसी भी लोक में संभव है।